हाय एवरीवन। आज मैं अभी अपने दोस्तों के साथ मैं अभी आया हूँ सैयारा मूवी देखकर। मैं इतना ज़्यादा इसको वेट किया कि टाइम मिले वक्त मिले तो मैं जाऊँ। तो अभी दोस्तों के साथ 3 दोस्तों के साथ मैं गया था अभी, क्योंकि मैं इतना सुन चुका था, इतने वीडियोस वायरल हो चुके थे, इसके ऊपर रील्स बनाए जा चुके थे कि उस रील्स को देखकर, इसका फीडबैक रिव्यूज देखकर तो मन तो यही था कि कभी नहीं देखूंगा। क्योंकि जिस तरह के लोग चिंगाड़ चिंगाड़ के रो रहे हैं, बेवकूफ़ लग रहे थे, तो हमें लगा कि एक रिव्यू देना चाहिए ताकि लोगों को एक आइडिया लग सके कि क्या कितना पागलपन होना चाहिए इस मूवी को देखने के लिए, चाहे आगे के लिए रास्ते खुले कि कैसी मूवी देखनी चाहिए और लाइफ कैसे जीनी चाहिए। तो हमें जो महसूस हुआ, एक तो मैं तो पहले क्लियर कर दूं अपना कि मैं नहीं देखना चाहता था, लेकिन देखना पड़ा क्योंकि हमें रिव्यू करना था, ताकि मैं लोगों को बता सकूं। यदि आप भी रिव्यू करने के लिए देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। रही बात मूवी के बारे में कि कैसी लगी और देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि वन टाइम शो है। आप देख सकते हैं, एक बार तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पागलपन वाला भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप नहीं देख पाए तो भी ठीक है, देख पाए तो भी ठीक है। कोई ऐसी नहीं मूवी है कि नहीं देखे तो आपको गिल्ट फील हो, रिग्रेट फील हो। जैसे 3 इडियट्स मूवी थी, तारे जमी पे मूवी थी। बहुत सारे ऐसी मूवीज हैं, दिल चाहता है मूवी है, बहुत सारे ऐसी मूवीज हैं, लगान है जैसी मूवी है। सो 100 मूवीज हैं ऐसे बॉलीवुड की, जो पुरानी मूवीज में से ज़्यादा मूवीज हैं वैसे। बावर्ची एक मूवी है जो मैं अपने मम्मी पापा के साथ देखा था, मेरे पापा रोने लगे थे। तो तमाम ऐसे मूवीज हैं जिनको आप मिस करें, छूट जाए और न देख पाए होंगे तो आपको दुख होना चाहिए। लेकिन वो ऐसी मूवी ये नहीं थी। रही बात मूवी के अंदर वाली बातें, जिसको देखकर लोग पागलपन, जुनून ऐसा इस तरह का आ जा रहा है कि पुरानी मोहब्बत उन्हें याद आने लग रही है, वो मिस करने लग रहे हैं अपने लवर को। सच ये है कि इतनी इंटेंस मूवी नहीं है ये। इसमें मैं कहूँगा कि लड़की का रोल थोड़ा ठीक है, लड़के का रोल एक हमें लगता है कि एक बैलेंस लाइफ जिसे बोलते हैं वो नहीं दिखाया है इसमें। इसमें एक जुनून सवार दिखाया है, एक पागलपन जरूर दिखाया है। तो ये जो पागलपन है ना, उन्हीं के ऊपर सवार होता होगा। 2 रीजन से लोगों के ऊपर ये पागलपन सवार हो रहा होगा। एक तो रील्स देखकर हो रहा होगा, रिव्यूज देखकर हो रहा होगा, वीडियोस बने होंगे। लेकिन अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आया है, रिपोर्ट आया है, जो सर्वे किया गया है और इन्वेस्टिगेट किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि मोर देन 100 इन्फ्लुएंसर्स ये स्क्रिप्टेड, एक्टिंग करके, ड्रामेटिक करके, उनको चिंगाड़ चिंगाड़ के रुलाकर थिएटर में वीडियो बनाकर इन्हें वायरल किया गया है। और ये यश राज फिल्म की अपनी चालाकी भी होती है, वो लोग ऐसा करते भी हैं। सुनने में भी आ रहा था कि नए एक्टर्स थे, बहुत सारे नए म्यूजिक थी, डायरेक्टर थे इसने, बहुत सारे लोग टीम में, बहुत सारे लोग नए थे, खासकर जो मेन कैरेक्टर होता है एक्टर और एक्ट्रेस का, तो वो तो नए थे। तो लोग सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, जो थिएटर जो होते हैं, मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि पहले से मजा हुआ एक्टर है कि नहीं, खिलाड़ी है कि नहीं, नाम है कि नहीं। तो लोग यशराज बैनर तले मूवी बनी हुई थी, फिर भी इस नाम पे भी लोग नहीं आए थे। सुनने में आ रहा था कि 800 थिएटर ही इसको लिए थे अपने यहाँ रिलीज करने के लिए, ओपनिंग के लिए। लेकिन जब यशराज फिल्म के मार्केटिंग हेड ने और सभी लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो बड़ा निगेटिव हो रहा है, तो एक ट्रिक एक लगाए और ये एक तरह से 100 इन्फ्लुएंसर्स को बुलाए। सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स है वो मैं बता रहा हूँ। अब जब ये रिपोर्ट आई और जब मैं पढ़ा, लोगों ने बताया भी इसके बारे में, तो तब हमें लगा कि बात तो दम है। खासकर अब लग रहा है हमको मूवी देखने के बाद कि इसमें ऐसा कोई मोमेंट नहीं इस तरह का कि कोई चिंगाड़ चिंगाड़ के रोने लगे, इतना इमोशनल हो जाए। सुनने में आ रहा था कि एक लड़का हार्ट अटैक से मर गया थिएटर में ही। लोग अभी कुछ पुलिस वाले हमारे पास आए थे कुछ बातचीत को लेकर
क्या चल रहा है, हमारे दोस्त हैं वो लोग, इस तरह का सीन को लेकर कि कहीं यहाँ पे तो नहीं है आसपास। उसी सिलसिले में हम लोग के यहाँ भी आए थे पुलिस वाले, बता रहे थे कि 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर बनारस की 4-5 लड़कियां भाग गई। उम्र उनकी बताई जा रही है 12 साल, 15 साल, 18 साल, ऐसे 21 साल, ऐसे लड़कियां भाग जा रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। तो यदि मैं कहूं कि एक पैरामीटर आप बना सकते हैं, पैरामीटर आप ऐसे बना सकते हैं कि यदि ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगी है, इसका मतलब आपको अपने को अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है, अंदर इनर वर्ल्ड को झांकिए, आपको बदलने की जरूरत है। आप बहुत अच्छे नहीं हैं, मतलब लाइफ को लेकर, प्यार मोहब्बत को सेंस को लेकर बहुत अच्छी समझ नहीं है आपके पास, यदि ये आपको मूवी ऐसी लगी हो तो। दूसरा, हमें लगता है कि ये वो पैरामीटर है जिसमें आप समाज के एंगल को देखते हुए, समाज में जो हो रहा है उसको देखते हुए इतना इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि आप लोगों के रील्स को देखकर आप रोने लग रहे हैं। तो ये दो प्रभाव नजर आ रहे हैं, एक तो रिव्यू सुनकर, दूसरा लोगों को रोते हुए देखकर लोग रोने लग रहे हैं। तो शायद एक प्रिटेंशियस बिहेवियर है या फिर फोर्सफुली है। मैं तो यही कहूँगा कि ये फोर्स्ड क्राइम है। सो फोर्स्ड क्राइम मतलब समझ रहे हो शायद कि ये ट्रिगर हो रहा है, जैसे कोई और मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंसर्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको इन्फ्लुएंस किए हैं, आपको बाउंड कर रहे हैं, आपको कॉम्पेल कर रहे हैं कि भाई रोना है। सो एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं पे आपके अंदर में आ जा रहा है कि रोना है, क्योंकि आप रोएंगे तो आप रियली में आप असली मोहब्बत में हैं, आपने प्यार किया है या अपने पुराने प्यार को याद किया है। इतना इंटेंस लव नहीं है इसमें। रही बात मूवी के अंदर जो मैं समझ में आया, थोड़ी मेरी दिक्कत भी है कि एज अ डायरेक्टर देखने लगता हूँ मूवी को, और मैं कास्टिंग कभी छोड़ता नहीं। तो शुरुआत से लेके जो मैं देखता हूँ कि इस मूवी में खासकर लड़कियों के बारे में मेरा एडवाइस है कि जब वो फर्स्ट टाइम लड़के को देखती है, लड़की फर्स्ट टाइम, मैं पूरा रिवील नहीं करूँगा मूवी को, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि एक बार देखने लायक मूवी है और नहीं भी है, मतलब आप छोड़ भी सकते हैं। यदि आप मेरे से एडवाइस मांगेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ना देखें, वेट करें, सितारे ज़मीन पे देखे होंगे तो हाल ही में देखे होंगे आप, या फिर कोई और मूवी आएगा तो देख लीजिएगा। नहीं तो आपको लगता है कि नहीं, ब्रेक चाहिए ब्रेन को, लाइफ में आपको चेंज चाहिए, तो आप एक बार देख भी सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा, देख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक लड़की एक लड़के को देख रही है और वो सुट्टा पी रहा है, अजीब सी चाल है उसकी, एक तरह से मदमस्त टाइप का, आवारा टाइप का जो है, उसको लड़की पसंद कर रही है। सुट्टा, मेरा ये मानना है कि एक दारूबाज को, एक सुट्टा पीने वाले लड़के को फूंकते हुए वो उस स्टाइल में, एटीट्यूड में, मैं तो लड़कियों को बोलूँगा कि कृपया आप इन दारूबाजों को, सुट्टे वाले लड़कों को, रॉक म्यूजिक या ऐसे अजीब सा हंगामा करने वाले लड़कों को बिल्कुल पसंद मत करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसकी मैं नहीं करता हूँ, सुट्टा नहीं पीता हूँ और दारू नहीं पीता हूँ और इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखता हूँ, तो इसलिए नहीं, मैं नहीं रखता हूँ, ये मेरा अलग स्टैंड है, मैं अलग लाइफ स्टाइल है। लेकिन लड़कियों को इतना सेंसिबल होना चाहिए, और एट द सेम टाइम ये तो लड़की वाला पक्ष, लड़की थोड़ी अच्छी है, वो राइटिंग में है, वो पोएटिक है, वो आर्टिस्टिक है, हालांकि इसमें जर्नलिस्ट दिखाया गया है, लेकिन उसका बड़ा एक स्किल रहता है लिखने का, शब्दों के साथ खेलती है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। सो कंट्राडिक्टरी चीज़ें इसमें आई हैं कि एक लड़की है जो आर्टिस्टिक सेंस रखती है, लिटरेचर की है, जर्नलिज्म की है, सामाजिक ज्ञान है उसको, लेकिन ऐसे लड़के को पसंद कर रही है जो अजीब सा आवारा टाइप का, लुच्चा लफंगा लग रहा है और सुट्टा पी रहा है और ऐसे चल रहा है, और उसको पसंद कर रही है। तो ये थोड़ा अजीब सा है। हालांकि मेरे से पूछेंगे कि ओवरऑल में एक्टिंग तो मैं कहूँगा, और जो स्क्रिप्टिंग है, जो इंसिडेंट्स हैं, जो मोमेंट्स हैं, ओवर ड्रामेटिक है, मैं तो यही कहूँगा। और रही बात अंदर में जो मोमेंट्स कैप्चर करने के हैं, पॉपुलराइज करने वाली बातें हैं, तो वो ये है कि क्रिकेट को एक मोहरा बनाया गया है इसमें, कि क्योंकि यहाँ पे फैन फॉलोइंग इसकी ज़्यादा है क्रिकेट की, तो क्रिकेट वाला लेकर थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश किया गया है इसमें जो स्टोरी है उसमें
रॉक स्टार टाइप का स्टारडम दिखाया गया है, म्यूजिक इन्वॉल्व किया गया है, लिरिक्स की बात हो रही है लिखने की। तो ये जो रॉक स्टार जैसी मूवी थी, आशिकी 2 टाइप की मूवी थी, उसी तरह का लेके, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक तरह से ग्रांटेड है ना कि भाई ये तो चलनी ही है। सो मेरे अनुसार आशिकी 2, रॉक स्टार और ये जो ये मूवी है सैयारा, हमको लगता है कि और भी कई मूवीज आई हैं, हमको लगता है कि ये मूवी नहीं बननी चाहिए, सब आउटडेटेड कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह के पैटर्न पे हो रही हैं। इसमें एक डिजीज को भी लेके दिखाया गया है, इसमें एडवेंचरस और शॉकिंग मोमेंट के लिए अल्जाइमर डिजीज को ले लिए हैं सब। तो कुल मिलाकर ये शॉक देने के लिए या पॉपुलराइज करने के लिए म्यूजिक का होना, लिरिक्स का, या फिर क्रिकेट को लेकर मेमोरी को रिकॉल करने वाला क्रिकेट को लेना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं चला। ऐसे ऐसे कॉन्सिडेंस दिखा रहे हैं, लड़का नहा रहा है, बारिश हो रही है, उसी में लड़की भी अपने लिखते हुए बारिश में आ गई, है ना। तो अजीब अजीब सा, इतने बड़े बड़े शो, लंदन में बहुत बड़ा शो होने जा रहा है, लेकिन वो छोड़ के फिर लड़की के पीछे भागा, फिर कहीं और बड़ा शो होने जा रहा है तो अपना ड्रीम और सब छोड़ लड़की के पीछे भागा। इस मूवी में बताने की कोशिश किया गया है कि तुम अपने करियर को, अपने लाइफ को, बैलेंस लाइफ को, अपने मम्मी पापा को, अपने रिश्तेदार को, सबको ध्यान मत रखो, भले ही वो तुमको भी उतना ख्याल ना रखे होंगे, इसलिए तुम भी मत करो। और एक लव 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 और लड़की 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 ऐसे करके बस पीछे भागो। खाना कहाँ से आएगा, लड़की का इलाज कैसे होगा, लड़के का इलाज कैसे होगा, माँ बाप का क्या होगा। हमको लगता है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहा हूँ रिलेशन को लेकर, लेकिन बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मूवी को कृपया मूवी की तरह ही लें। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अब जब आप मूवी देखने जाते हैं तो उसमें इमोशनल सीन आते हैं ज़रूर, आप ज़रूर इमोशनल होते होंगे, को रिलेट करते होंगे, पास से रिलेट करते होंगे आप, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल मतलब मूवी को मूवी की तरह लेना चाहिए। एक ब्रेक है, एक एंजॉय करने आए हैं, इमोशनल है तो थोड़ा आप उस पर सीख भी सकते हैं, पर इसमें सीखने वाला पार्ट कम था। हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़रूर था इसमें, इसलिए मैं एक बार देखने की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन बर्बादी ज़्यादा दिखी हमको। तो कंक्लूड मैं यही करूँगा कि मूवी को मूवी की तरह देखें आप। इसमें जिस तरह से एक वाव मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, शॉक देने की कोशिश की गई है, पॉपुलर गेम क्रिकेट को लिया गया है, म्यूज़िक लवर को कवर करने के लिए म्यूज़िक एक लिया गया है, इसमें करियर के तौर पर रॉक स्टार बनाया गया है, सुट्टेबाजों को सुट्टा पीते हुए, दारू पीते हुए दिखा दिए हैं, बैंड बना दिए हैं, और एडवेंचरस मोमेंट के लिए अल्जाइमर डिजीज ताकि वो मेमोरी उसकी गायब हो रही। कुल मिलाकर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से नहीं, लड़कियों के लिए खास करके सब कुछ छोड़कर इस मूवी से ये नहीं सीखना है कि लड़की के पीछे भागना है या लड़के के पीछे भागना है, यही मेरी जिंदगी, यही सब कुछ है, मैं सब त्याग दिया। तो इस मूवी में यही दिखाने की कोशिश किया गया है। मैं कभी कभी सरप्राइज करता हूँ, मैं बॉलीवुड की मूवीज कम देखता हूँ, मैं महीने में 3-4 मूवी जरूर देख लेता हूँ बढ़िया बढ़िया, पर सब हॉलीवुड की मूवीज हैं, और हॉलीवुड के कंपैरिजन में बॉलीवुड की मूवीज को मैं 10 में 0 मार्क्स दूंगा, मतलब उनके सामने, मतलब रिलेट कर कर। क्योंकि आपने अच्छी मूवी देखी नहीं है, तो जितने भी इंडियन सुन रहे हैं, और इंडियन ही सुन ही रहे होंगे, वो भी नॉर्थ इंडिया सुन रहा होगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने अपने मेंटेलिटी को बदलिए, अपने जर्नी को और बढ़िया शानदार करिए, सेंसिबिलिटी को बदलिए, और ऐसे मूवीज़ का थोड़ा बहिष्कार करिए। एक बार देख भी लीजिए, लेकिन अब पिक करने वाला जो है, पिक चूज करने वाला जो पार्ट है वो बदलिए। मूवीज़ तो आती रहेंगी, एक बार देख लीजिए, लेकिन अब ऐसे मूवी का बायकॉट करिए जिसमें करियर के ऊपर बात ना होती हो। मैं तो देखा हूँ कि जितनी भी मूवीज़ हॉलीवुड की मूवीज़ ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक, ये तो पता नहीं कैसे इंडिया में हिट टाइप की हो रही है, तो उसमें दिखाता है इतना बढ़िया, इतना आराम से। आप कितनी मूवीज़ आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज़ हैं जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, आप देखे होंगे। तो ये नहीं करना है कि सब कुछ उसमें, कभी ऐसा नहीं दिखाता कि
सारा कुछ छोड़ के उसी के पीछे, और यदि दिखाता भी होगा ना तो फिर कंक्लूड अच्छा करता होगा। इसमें कंक्लूजन के नाम पे ये कुछ नहीं बताया कि लाइफ अब कैसे बैलेंस होने वाली है, क्योंकि ये सारे सोर्स को छोड़ चुका है। ये सब जगह दिखाता है कि ये प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया है। ये नहीं दिखा रहा है कि खाना कैसे मिलेगा, आगे कैसे होगा, क्या स्थिति है, परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो बैलेंस लाइफ एक बहुत बड़ा वर्ड है। भाइयों बहनों, जितने भी मेरे दोस्तों, जो भी आप कह लीजिए, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप जरूर एक बैलेंस लाइफ को ध्यान रखें और आप एक समझदार इंसान बने। ये पागलपन सवार न रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें लड़की का रोल थोड़ा ठीक है, हालांकि वो जब चूज की है लड़के को तो वो बहुत वाहियात है। लड़कियों जो सुन रहे हो, मत चूज करना ऐसे। तुम उसको पसंद करना जो म्यूचुअली एक साथ ग्रो करे विदाउट एनी एडिक्शन, लाइक सुट्टा, दारू, गांजा, हीरोइन, चरस, है ना, ऐसे एटीट्यूड। इसमें कई जगह ऐसे भी मोमेंट है, लग रहा है किसी को भी मारने लग रहा है, गया है तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। यहीं से शुरुआत हो रही है, गया है, लग रहा है पूरा स्टूडियो तोड़ फोड़ रहा है, मार रहा है। फिर उसके बाद बीच में भी मोमेंट दिखाया कि जब लड़की छूट गई, जब आया है तो पूरा पटकता है, अपना गिटार तोड़ देता है, टेबल उलट देता है, पूरा कांच तोड़ देता है, पूरा तहस नहस कर देता है। कई बार मैं जानने की कोशिश किया हूँ कि क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, तो मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन सुना हूं मैं कई दोस्तों से और लोगों से कि भाई उनके घर में भी ऐसा हो जाता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि तो इसका मतलब ठीक है भाई, मूवी वाले लेते होंगे तो जरूर कहीं से भी उठाते भी होंगे, लेकिन ये कम ही होता है। मतलब मूवी वाले आपको समझिए कि किस तरीके से रेयर केस को हर जगह प्लॉट में डालते हैं। तो उनसे बचिए, सीखिए मत कि आपको एक्सप्रेशन में, अपने इमोशन के एक्सप्रेशन में आपको तोड़ना फोड़ना है। जिसको आपने जिंदगी गुजार दी गिटार बजाते हुए, गिटार तोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि मोहब्बत केवल लड़की से ही थोड़ी होती है। आपके लाइफ में मोहब्बत आपके इंटरेस्ट से भी होती है, आपके टीवी से होती है, जूते चप्पल से होती है, शर्ट से होती है, हर चीज से मोहब्बत होती है यार। ये जो लिमिट कर दिया गया है ना, मोहब्बत ब्रश से होती है, कितना आपके लिए क्या सैक्रिफाइस नहीं करते सब। तो मोहब्बत आपके अपने हॉबी से होती है, अपने लोगों से होती है, उसमें एक लड़की भी होती है, वो तो नेचर का अपना एक हिस्सा है। तो इस तरह से पागलपन नहीं दिखाना है कि आप अपने गिटार को तोड़ दिया, टेबल को लट दिया, जो आपका साथ दे रहा था, टेबल, गिटार, पियानो, मतलब सब साथ दे रहा था, वो अचानक से एक लड़की के पीछे सब खत्म कर दिया। आपके दोस्त थे जो बैंड में साथ दिए थे, वो शो होने वाला था, लंदन में शो होने वाला था, ये सब होने वाला था। तो आप ये सब बैलेंस लाइफ जी सकते थे कि उसको कहीं किसी के ख्याल में मम्मी पापा के पास छोड़ते, शो करके आते, फिर पैसा मिलता तो उसका केयर करते। तो मेरी बात हमको लग रहा है आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं मोहब्बत के प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पागलपन को रियली में मोहब्बत नहीं बोलते। यदि मेरे से कोई पूछेगा कि मूवी में जो दिखाया है वो मोहब्बत है कि नहीं, तो एक शब्द में कहूँगा कि उसे मोहब्बत नहीं कहा जाता। मोहब्बत में लोग म्यूचुअली ग्रो करते हैं और अपने अपने काम करते हुए, उसका भी काम देखते हुए और सपोर्ट बनते हुए सहारा बनते हैं। और सहारे के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है, हर वो चीज़ों की ज़रूरत होती है जो लाइफ को जीने के लिए चाहिए। तो जब तक वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप गुस्साते रहेंगे, तोड़ फोड़ मचाते रहेंगे, हॉस्पिटल में पैसे नहीं रहेंगे तो घुसने नहीं देंगे, तो यही सब होता रहेगा। सो बैलेंस मैं यही कहूँगा, विश करता हूँ कि आप लोग सभी लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे और कुछ बातों से नहीं भी रखेंगे, तो आप अपना विचार, उन विचारों में रेशनैलिटी होगी, तार्किकता होगी, और आप खूब पढ़ाई करेंगे और खूब लिखेंगे, अपने हॉबीज़ को जिएंगे, अच्छी मूवीज़ देखेंगे और बैलेंस लाइफ जिएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।